चलो किताब निकालो। किताब निकालो किताब। पिछले क्लास में हम बता दिए थे पिछले क्लास में बताए थे न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का था। ठीक है, उसमें कुछ बच गया था, पूरा नहीं हुआ था। आज इसको देखेंगे। हाँ, ये हो गया था 2.5 भी हो गया था। अब उससे आगे का न्यूमेरिकल देखो, पेज नंबर 37 का। अभी जो न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं वो टॉपिक है वेव का, फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का है। ये सब का थ्योरी हो गया। इस पर अब न्यूमेरिकल देखना है। एनसीईआरटी में कम से कम जो न्यूमेरिकल उसको देख लीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल 2.6। एग्जाम्पल 2.6। क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज है। 5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण की, आवृत्ति वाले विकिरण के, आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटॉन, 1 मोल फोटॉन, 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कंपटीशन सब में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। क्वेश्चन समझिए कि 5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाला विकिरण है। इसका 1 मोल फोटॉन है। 1 फोटॉन नहीं, 1 मोल फोटॉन है। इसकी ऊर्जा निकालना। तो पहले हम निकालेंगे 1 फोटॉन की ऊर्जा। तो यहाँ दिया है न्यू बराबर 5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज दिया है, और 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1 फोटॉन की ऊर्जा कितना होगा। 1 फोटॉन की ऊर्जा क्या है। फोटॉन क्या है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो विकिरण है, उस विकिरण के एक पैकेट का जो नाम है वो फोटॉन है। विकिरण के एक पैकेट का नाम है फोटॉन। तो एक पैकेट की ऊर्जा होता है एच न्यू होता है। तो यहाँ h हो गया 6.626 गुने 10 के पावर -34, और न्यू हो गया कितना 5 इंटू 10 टू द पावर 14। अब इसका मतलब हो गया कि ये 5 से गुना होगा, 6 5 जा होगा कितना 6 पंचे 30 हो गया, 3 बचा, 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया, 1 बचा, 5 छके 30 1 31 हो गया, 3 बचा, 5 छके 30 और 3 33 हो गया।
तो 3 अंक बाद दशमलव देंगे, गुना होगा 10 के पावर कितना -34, प्लस हो जाएगा 14। इसका मतलब हो गया 33.13 गुने 10 के पावर हो गया -20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक फोटोन की ऊर्जा। अब हमको निकालना है एक मोल फोटोन का। एक मोल फोटोन की ऊर्जा, एक मोल फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर इनटू हो जाएगा मोल। ठीक है, एक मोल एवोगैड्रो नंबर इनटू हो जाएगा एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा। तो चलो एवोगैड्रो नंबर कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 और ये हो गया 33.13 गुने 10 के पावर कितना, तो -20 हो गया। अब इसको गुना करना होगा 6.022 गुने 33.13 गुना 10 के पावर हो गया 23 हो गया, अब माइनस हो गया 20 हो गया। यहाँ पर प्लस होता है लेकिन प्लस और माइनस के चलते यहाँ माइनस हो जाएगा, तब 20 हो गया। तो अब इसको गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए 6.022 इंटू हो गया 33.13, तो गुना हो गया 199.5, 199.5 गुने हो गया 10 के पावर 3, यही हो गया जूल में आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ जो बनाया हुआ है किताब में वो गलत बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है कि 100 वाट का एक बल्ब है, 400 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या निकालना। जल्दी से नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते रहिएगा या वीडियो रोक करके लिखिएगा। आगे देखिए। अब कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जब हम लिखते हैं तब, इसके बाद दोबारा से वीडियो देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए 2.7। 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य,
का एक वर्णीय प्रकाश का एक वर्णीय प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है उत्सर्जित करता है बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या उत्सर्जित फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। हम जो न्यूमेरिकल बताते हैं आपको ध्यान रखिएगा, जब कोई टॉपिक हम पढ़ाते हैं और उसका न्यूमेरिकल आ जाता है तो साथ साथ बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर पूरा खत्म किए और खत्म करने के बाद तब जाके बताते हैं, तो उसमें बहुत बच्चा भूल जाता है थ्योरी को। इसलिए टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल पढ़ने में ही फायदा है। अब चलिए यहाँ पर 100 वाट बराबर 100 वाट का बल्ब है। 100 वाट का मतलब क्या हुआ? 100 वाट का मतलब होता है कि 100 जूल एनर्जी जो है 1 सेकेंड में उत्सर्जित हो रही है। 100 वाट का ये मतलब होता है। 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में उत्सर्जित हो रहा है उत्सर्जित हो रहा है। मतलब कोई बल्ब है अगर 100 वाट का, इसका अर्थ हुआ कि 100 जूल ऊर्जा वो 1 सेकेंड में उत्सर्जित कर रहा है। अब इस ऊर्जा में हमको देखना है कि कितना फोटोन उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो फोटोन ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा कि ये जो बल्ब है जिसका तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर दिया हुआ है। फिर याद कीजिए, नैनोमीटर आ गया, इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 400 गुने 10 के पावर माइनस 9 मीटर हो गया। तो तरंग दैर्घ्य आपको मालूम हो गया। अब इस तरंग दैर्घ्य का आपको निकालना है कि ऊर्जा कितना होगा, तो इसका ई निकालेंगे। अब ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एच सी बाई लेमडा। एच कितना दिया हुआ है नहीं, ये वैल्यू फिक्स्ड है, याद रखिए 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34। सी का मान प्रकाश का वेग हुआ, याद रखिए इतना होता है। फिर लेमडा है 400 गुने 10 के पावर माइनस 9। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिए, ये जो डबल जीरो है तो इसके पावर को कम करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा पावर, मतलब ये रहेगा 6.626 गुना 3 गुना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 34 और प्लस 8 ऊपर में हो गया। नीचे में क्या होगा, 4 गुने हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, 10 के पावर माइनस 9 लिख सकते हैं। अब देखिए 6.626 गुने 3 हो गया, गुना कर लीजिए 3 से, 6 18 हो गया, 3 गुना 6 1 7 हो गया, 6 18 हो गया और 6 18 1 19 हो गया, 3 अंक बाद दशमलव हो गया, गुना 10 के पावर देखिए माइनस 34 है, 8 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा माइनस 26 और बट्टे हो गया कितना, तो 4 गुने 10 के पावर 2 पॉजिटिव है, माइनस 9 निगेटिव है, तो माइनस 9 में 2 जोड़ेंगे प्लस 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 से भाग दीजिए इसमें, 4 4 चौके 16, 3 हो गया तो 38 हो गया, 4 में 36, 36 2 27 हो गया, तो 4 6 24 हो जाएगा, 3 38 हो गया, 38 हो गया तो 4 में 36 हो गया और 2 20 होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 1 2 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 1 2
दशमलव यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 जीरो नीचे आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर पड़ता तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। 4.9 हो गया गुने 10 के पावर कितना हो गया -26 और +7 हो गया, तो ये 4.9695 और गुने हो जाएगा 10 के पावर कितना, तो 26 में फिर 7 जोड़ दीजिए -26 में, तो कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। तो इतना जूल हो गया ऊर्जा हमको, जो 400 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य से हमको मिल रहा है। अब देखिए कि फोटोन की संख्या निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि 100 वाट चूंकि 4.9695 गुने 10 के पावर -19 जूल में एक फोटोन उत्सर्जित होता है, एक फोटोन उत्सर्जित होता है, ठीक है। इसीलिए एक में कितना होगा, तो हो जाएगा 1/4.9695 गुने 10 के पावर -19, इसीलिए 100 वाट का जो बल है उसमें कितना होगा, हो जाएगा 100/4.9695 गुने 10 के पावर -19। अब देखिए 100 में भाग देना पड़ेगा, हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/4.9695 हो गया गुना 10 के पावर ऊपर में 2 हो जाएगा और +19 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 1 में भाग देना होगा 4.9695। आपको भाग देना है 1 में 4.9695 से भाग देना है, तो ये आएगा 0.201, ये हो गया 0.201 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 21 हो गया। अब आइए इसको अगर हम वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करेंगे तो नियम कहता है दशमलव को 1 अंक आगे ले जाइए, तो हो जाएगा 2.01, और चूंकि दशमलव को 1 अंक आगे ले गए हैं तो 10 का जो पावर है उस पावर में 1 बढ़ जाएगा, तो 21 से 22 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, जल्दी नोट कीजिए इसको। जल्दी नोट कीजिए। और इसका इकाई हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा, ये पर सेकेंड हो गया, प्रति सेकेंड 100 वाट का मतलब ही होता है कि 100 जूल ऊर्जा आपको प्रति सेकेंड देगा, इसलिए 100 वाट में निकालेंगे तो वो उतना पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूमेरिकल पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है, बात याद रखिए। अगर आपको भी नहीं लग रहा है तो इसके लिए घबराना नहीं, न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए कलेजा की आवश्यकता होती है। न्यूमेरिकल पढ़ाना और पढ़ना दोनों कॉन्फिडेंस का चीज है। एग्जाम्पल हो गया 2.8, क्वेश्चन लिखिए, एक जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य, जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर, का विकिरण सोडियम धातु पर, सोडियम धातु पर टकराता है, टकराता है, तो
टकराता है तो 1.68 गुने 10 के पावर 5, 1.68 गुने 10 के पावर -5 जूल पर मोल गतिज ऊर्जा, जूल पर मोल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते, उत्सर्जित होते, उत्सर्जित होते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए, सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन, सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी, के लिए कम से कम कितनी, कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, ऊर्जा आवश्यक होगी। और भी इसमें किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी, किसी प्रकाशिक, किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छा से, क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं। क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए, क्या है कि जब 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का विकिरण सोडियम के धातु पर टकराता है, देखिए ये सोडियम धातु होगी, ठीक है, इस पर एक विकिरण आके टकराता है, यहाँ पर इसका लेमडा दिया हुआ है 300 और नैनोमीटर दिया हुआ। अब है क्या कि 1.68 गुणे 10 के पावर -5 जूल पर मोल गतिज ऊर्जा यहाँ से निकलता है, यहाँ से फिर निकलता है 1.68 गुणे 10 के पावर -5 जूल पर मोल निकल रहा है। एक मोल का गतिज ऊर्जा है, एक का नहीं, एक मोल का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अब है क्या कि Na के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसका फॉर्मूला होता है Hν0, अब कहता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब यह ऊर्जा या तो इससे ज्यादा हो या इससे के बराबर हो। तो यहाँ जो ऊर्जा निकालेंगे, ये जो ऊर्जा निकलेगा 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का, तो वो ऊर्जा हमारा हो जाएगा कि निष्कासन के लिए कम से कम कितनी आवश्यकता होगी। अब है किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या,
अब यहाँ पर फिर निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना, किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या हो। मतलब यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य है इसका ये निकालना होगा, इस ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य निकालना होगा। इस ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य कितना होगा जिससे कि हम अधिक से अधिक ऊर्जा दे करके उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक विकिरण है जो सोडियम पर टकराता है तो इतना जूल पर मोल ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता है। हालांकि यहाँ जूल पर एटम होना चाहिए, यहाँ जूल पर मोल दिया हुआ है तो यहाँ मोल को फिर एटम में बदलना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर है किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या हो। तो ये तरंगदैर्घ्य जो होगा यहाँ पर ये वाला, ये तरंगदैर्घ्य इसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगा। तो सबसे पहले जो है 300 तरंगदैर्घ्य, 300 नैनोमीटर का जो तरंगदैर्घ्य है उसका हम ऊर्जा निकालते हैं। तो यहाँ पर लेमडा बराबर हो गया 300 नैनोमीटर, इसका मतलब हो गया 300 गुने 10 के पावर -9 मीटर होगी, ठीक है। अब है क्या कि गति, इसका हम ऊर्जा निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसे लिखिए निष्कासन के लिए कम से कम ऊर्जा। जब 300 नैनोमीटर के दर में, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका हम ऊर्जा निकालते हैं। तो E बराबर फॉर्मूला होता है hc बाई लेमडा होता है। H का मान हो गया 6.626 गुना 10 के पावर -34 और C के बदला में 3.0 गुने 10 के पावर 8 और बट्टे हो गया कितना, तो 300 गुने 10 के पावर -9 हो गया। अब इसको गुना करना होगा 3 से, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 गुना 6 1 7 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 6 तिया 18 1 19 हो गया। तो इतना गुने 10 के पावर, देखिए -34 में जोड़ देंगे कितना 8 और यहाँ देखिए डबल जीरो है तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -9 और यहाँ का 2 जीरो जोड़े 10 में -7 हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय हो गया 3, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये कटेगा तो फिर हो जाएगा 6.626, ठीक है, गुना हो गया 10 के पावर कितना, ये हो गया 8 7 15, तो 34 में से 15 हम जोड़ देंगे तो 14 में से 5 गया 9 हो गया और 2 में से 1 गया तो 19 हो गया, तो मतलब -19 जूल हो गया। ये निकल गया 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का ऊर्जा। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा कितना, इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा ये है 1.68 इंटू 10⁻⁻⁵, ये है जूल पर मोल है। इसको जूल पर एटम में अगर गुणा करेंगे तो इसको भाग देना होगा 1.68 इंटू 10⁻⁻⁵ और बट्टे हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल पर एटम हो जाएगा। तब ये हो गया जूल पर एटम। अब इसको डिवाइड करना होगा, तो 1.68 में भाग देंगे 6.022 से तो ये 0.278 आएगा,
0.278 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻5 और -23 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 0.278 इंटू 10⁻, हो जाएगा -28 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 2.78 इंटू 10⁻, हो जाएगा -29 हो जाएगा। तब तो इतना जूल हो गया इसका ऊर्जा। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना बचेगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना बचेगा, जिसको हम कहते हैं W0 भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा h न्यू माइनस हाफ mv² हो जाएगा, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, h न्यू माइनस h न्यू 0 बराबर हाफ mv² होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है। तो इसमें अगर इसको उधर ले जाएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब h न्यू का कितना निकला है, 6.626 गुने 10⁻⁻19 निकला है। और ये हो गया कितना, तो 2.78 इंटू 10⁻⁻29 हो। अभी घटेगा कैसे, यहाँ 10⁻⁻19 है या 10⁻⁻29 है, घटेगा कैसे। अब चलिए घटाते, काम है तो करना ही पड़ेगा। अब ये हो गया पावर सेम करेंगे तब इसमें बहुत झंझट हो जाएगा, इसलिए काम करते हैं, इसी को किलो जूल में बदल लेते हैं, जूल पर मोल में बदल लेते हैं इसको। इसी को जूल पर मोल में बदल लेते हैं। इसको जूल पर मोल में, ये जूल पर एटम है अभी, ठीक है। इसको मोल में चेंज करेंगे तो 6.626 गुने 10⁻⁻19 को गुना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना करेंगे। अब ये हो गया जूल पर मोल में हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, अब इसको गुना कीजिए 6.0 या 6.626 गुने 6.022 गुना हो जाएगा 39.9 इंटू 10⁻, हो जाएगा 20, सॉरी 20 कहाँ से होगा, ये होगा 10⁻⁻19 है, 24 23 है, तो 4 हो गया। अगर एक अंक पीछे करते हैं 3.99 गुने 10⁻5 हो जाएगा, ये हो गया जूल पर मोल में। अब चलिए इतना कर लिए, तब यहाँ जो एनर्जी है, अब जो यहाँ एनर्जी है इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मिस्टेक यहीं पर हो गया, 10⁻5 है, -5 नहीं, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 5 है, -5 नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की आवश्यक ऊर्जा,
ये हो जाएगा 3.99 गुने 10 के पावर 5। अब माइनस होगा 1.68 गुने 10 के पावर 5 होता है। अब इसको घटाएंगे तो 3.99 में से घट जाएगा 1.68 और बाहर निकाल लेंगे 10 के पावर 5 तो बाहर निकल गया। इसको घटाइए, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया और 3 में से गया हो गया 2 गुना 10 के पावर 5 हो गया। तो ये हो गया जूल पर मोल हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको एटम में चेंज करेंगे तो फिर भाग देना पड़ेगा। 2.31 गुने 10 के पावर 5 भागा हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर हो गया 23 हो गया। अब ये जूल पर एटम हो गया। जो काम हम कर रहे थे यहाँ पर वो भी ठीक है था, लेकिन गलती क्या हो गया कि यहाँ क्वेश्चन में था 10 के पावर 5, हम -5 लिख दिए, इसलिए दिक्कत हो रहा था। खैर कोई बात नहीं, जहां भी गलती होगा पकड़ा ही जाएगा। अब 2.31 में भाग देंगे 6.022 से तो भाग हो जाएगा 0.38। 0.383 गुने हो गया 10 के पावर 5, अब माइनस हो गया 23। कितना हो जाएगा 0.383 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा तो -18 हो जाएगा। यही अगर 3.83 लिखते हैं तो 10 के पावर -19 हो जाएगा। कितना जूल हो गया पर एटम हो गया। अब इस जूल का तरंग दैर्ध्य निकालना। अब देखिए ना, ये जो एनर्जी है आपको 3.83 गुने 10 के पावर -19, इसका हो जाएगा hc/λ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये 3.83 गुने हो गया 10 के पावर -19, h हो गया 6.62, 6 गुने 10 के पावर हो गया -34, c हो गया 3.0 गुने 10 के पावर हो गया 8 और बट्टे हो गया लेमडा। अगर आपको लेमडा निकालना है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 6.626 गुने 10 3 गुने हो जाएगा 10 के पावर -34 और प्लस हो गया 8 और बट्टे हो गया 3.83 गुने 10 के पावर हो गया -19 हो गया। अब देखिए 3 से गुना करेंगे 6 18 हो जाएगा, 3 और 6 7 हो जाएगा, 6 18 हो गया, 6 18 19 हो गया, 3 अंक बाद दशमलव हो गया, 10 के पावर कितना हो गया 34 में से 8 गया तो -26 हो गया और प्लस हो जाएगा फिर 19, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और यहाँ हो गया 3.83 हो गया। अब 19.878 में 0.878 में भाग देंगे 3.83 से, दिया जाएगा 5.19, 5.19 आ गया। 5.19 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा तो -26 है 19 है तो -7 हो जाएगा। इतना ही हो गया, मीटर में आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए, इससे आगे अब कल बताएंगे। इसको लिख लीजिए, अब इससे आगे कल पढ़ेंगे।